हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंदर। 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है भक्ति योग, यानी कि भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। और भक्ति योग भक्ति के अंगों को बहुत सुंदर रूप से बताता है। इसी अध्याय में बताया गया, भगवान कहते हैं कि कैसे कौन कौन से लोग मेरे प्रिय हैं और क्या करने से कोई मेरा प्रिय बन सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 4 ऐसी बातें, अगर आप पालन करें आप भी बन सकते हैं भगवान के बड़े प्रिय। तो भगवान कह रहे हैं इन नियमों को पालन करो अर्जुन। तो भगवान ने 12वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में इस बात का वर्णन किया। भगवान कहते हैं समहा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेशु समासंग विवर्जित। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियम पालन कर ले, पहला है समहा शत्रु च मित्रे च। शत्रु मेरा कोई दुश्मन है या कोई मेरा मित्र है, सबके साथ समान व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। सुनने में तो सरल लगता है, कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन टू टफ। मित्र के साथ मेरा व्यवहार जैसा होता है ऐसा शत्रु के साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारा खेल तो मन का है। मन के आधार पर ही शत्रु हैं और मन के आधार पर ही मित्र हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ट्रेन है। ट्रेन के अंदर आप जा रहे हैं और दूरी पर आपका दोस्त बैठा हुआ है और उस दोस्त ने कहा कि भाई मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह बनाओ। तो आपके पास तो ऑलरेडी फैमिली के 4 मेंबर हैं और दोस्त ने कहा मेरे लिए जगह बनाओ, तो आपने उसके लिए जगह बना दी। अब खिसक खिसक के दोस्त को बिठा दिया। अब दोस्त को बैठा तो दिया, लेकिन उसकी आधी बॉडी आपके ऊपर गिर रही है पूरी, तब भी आप उसके उस वजन को सहन करते रहते हैं क्योंकि मित्र है। लेकिन वहीं आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी पूरी बर्थ खाली पड़ी हुई है, आप लेटे हुए हैं, लेकिन एक यात्री आया और वो आकर के कहता थोड़ा सा मुझे बैठने की जगह दे देना। तो आप पहले तो मना करते, नहीं जी बुक्ड है, मेरी बर्थ रिजर्व्ड है, अभी कुछ टॉयलेट गए हुए हैं, ऐसे करके कुछ ना कुछ बहाना बना के बैठने नहीं देते। अगर कोई बैठ भी जाए तो फिर कोशिश करते सोते सोते पैर को थोड़ा फैला लें ताकि सामने वाले व्यक्ति को यहां से उठना पड़ जाए मेरी सीट से। लेकिन फिर भी वो बैठा रहता है तो हमें कष्ट होता है, जबकि बहुत जगह पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक तकलीफ का भाव बना रहेगा। तो क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। मैंने मन में सोच लिया ये मेरा मित्र नहीं है। लेकिन अगर मैं सोच लूं इस संसार में सभी तो भगवान के अंश हैं और सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, सभी मेरी बहनें हैं, ऐसा अगर विचार मन में आ जाए तो व्यक्ति को कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि विचार करता है मित्र के साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, शत्रु के साथ ऐसा करूंगा। अगर वो समान व्यवहार करता है तो बस उसकी लाइफ तो बढ़िया है। समा मित्रे शत्रु च। शत्रु हो मित्र हो सबके साथ समान रहना, समान व्यवहार उसको करना है। दूसरी चीज है तथा मान अपमानयो। मान हो या अपमान हो, दोनों में वो एक जैसा बना रहे, उसको कोई असर ना पड़े किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी या किसी ने इज्जत कर दी। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बड़ा ध्यान लगा के भजन करते हैं, लेकिन अगर कोई अपमान कर दे, बुरा बोल दे, मन लगता नहीं है भजन करने में। बार बार वही चीज चिंतन में चलती रहती है, आज मेरा अपमान हो गया, आज मेरा अपमान हो गया, आज उसने ऐसा क्यों बोला, क्या कारण था, मुझे सॉल्व करना चाहिए। कोई तारीफ कर दे तब भी मन नहीं लगता भजन में, अरे मैं तो बहुत ऊंचे लेवल का हूं, मुझे वाह मेरी तारीफ देखी। तो मान में भी अपमान तो चलो व्यक्ति सहता है, मान सहना बड़ा मुश्किल है। मान सहा नहीं जाता, मान सिर चढ़कर बोलने लग जाता है, उस व्यक्ति का अहंकार बन जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मान में और अपमान में दोनों में बैलेंस करना सीख जाए, सहन करना सीख जाए। अगर कोई अपमान करे तो सोचना चाहिए मेरे पूर्व जन्म का कोई कर्म था, मैंने भी इसका अपमान किया होगा, इसलिए आज ये मेरा अपमान कर रहा है। और कभी कोई मेरा मान करे, मेरी इज्जत करे, तो सोचना चाहिए गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने इस योग्य बना दिया। कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा बोलकर के मन को निचले स्तर पर ले आना चाहिए कि मैं भगवान के भक्त, अपने गुरु का सेवक हूं। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मेरा मान हो। तो मान अपमान में समान बने रहना। तीसरा पॉइंट है शीत उष्ण सुख दुखेशु। सुख दुख जो आते हैं जीवन में, इनको सर्दी और गर्मी के जैसा मान लेना। सर्दियां आती हैं तो आदमी क्या करता है, स्वेटर पहन लेता है। गर्मियां आती हैं तो क्या करता है, एसी लगा लेता है। ऐसे ही अगर सुख आए तो सोचना चाहिए ओ सुख है ना, अरे भाई अब कुछ दिनों में दुख आने वाला है,
दुख आए तो ये सोच लेना चाहिए दुख आया है ना, तो ये भी परमानेंट कैसे रहेगा। इस संसार में हर चीज तो अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं, ये दुख भी चला जाएगा। रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट है दुख और ग्रीन लाइट है सुख। अगर सुख आता है, ग्रीन लाइट आती है, तो जीवन में रेड लाइट भी आएगी, और रेड लाइट है तो ग्रीन लाइट भी आएगी। तो फिर किस बात की चिंता करना। इसमें शीत उष्ण गर्मी सर्दी की तरह सुख दुख में आएंगे और जाएंगे। तो जब कभी सर्दी पड़ती है तो हम नहीं जाते भगवान को कंप्लेंट करने, भगवान तुमने क्यों कर दी इतनी ठंडक। जब गर्मी पड़ती हम नहीं जाते, भगवान तुमने क्यों कर दिया सूरज का टेम्परेचर इतना। हम क्या करते हैं, अपने घर का वातावरण बदलते हैं। सर्दी पड़े तो घर में हीटर लगाते हैं, गर्मी पड़े तो घर में एसी लगाते हैं। ऐसे ही हमारे को अगर बाहर का वातावरण अनुकूल ना लगे, सुख दुख लगे, तो अपने अंदर के वातावरण को बदलना चाहिए। अंदर के वातावरण को कैसे बदलेंगे, अंदर एसी लगाकर। एसी यानी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ेगा अगर व्यक्ति, तो अंदर उसके एसी चल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, सारे उद्विग्न विचार मन में आने वाले तरंगे रुक जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, और समः संग विवर्जितः, उनको उन लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो उसको भक्ति के मार्ग से खींचते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एक भक्त के समाज में जनरली क्या होता है, वो जो उसके मटेरियल दोस्त है वो ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाते हैं, और जो उसकी भक्ति में उसका सहयोग करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में जुड़ जाते हैं। चलो भाई वृंदावन जाएंगे, चलो भाई जगन्नाथपुरी जाएंगे, इस बार हरिद्वार जाएंगे, चलो इस बार हम मायापुर जाएंगे, चलो इस बार हम जाएंगे प्रयागराज जाएंगे स्नान करने। तो ग्रुप, जैसे शराबी का ग्रुप शराबी का ग्रुप है, जुआरियों का ग्रुप जुआरियों का है, ऐसे भक्त का ऑटोमेटिकली भक्तों का समाज बन जाता है। भक्त को भक्त अच्छे लगते हैं और उनसे चर्चा करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक समाज है तो उस समाज को छोड़ दो जो समाज आपको भक्ति करने, भगवान के पास जाने में रोकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर घर परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं घर छोड़ दूं। इसका मतलब है रहें उनके साथ में, लेकिन अपना ज्यादा समय भगवान के चिंतन में या उन लोगों से के साथ लगाएं। जैसे ऑफिस भी तो जाते हैं लोग, घर से निकलकर ऑफिस जाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में रहते हैं क्योंकि वहां से धन मिलता है। ऐसे हमें भक्त के समाज में रहना चाहिए जहां से मुझे ज्ञान मिलता है, कृपा मिलती है, आनंद मिलता है। तो अगर मैं ये 4 काम करता हूं तो मैं भगवान का प्रिय बन सकता हूं। ये भगवान ने अर्जुन को ज्ञान गीता के इस 12वें अध्याय में बताया। हरे कृष्णा।